सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करे यह काम, झेलनी पड़ सकती है मुसीबत। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का बहुत महत्व बताया गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर विधि विधान से पूजा करने का विधान बताया गया है। वहीं कई ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद करने से आर्थिक तंगी खत्म होती है, और कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें हमें सूर्यास्त के पश्चात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं, इस वीडियो में आपको समस्त जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले, सूर्यास्त के बाद पूजा करना माना गया है शुभ। सूर्यास्त के बाद पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करना और घर में आरती करना सुख समृद्धि की प्राप्ति करने का एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, वहीं सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार और तुलसी के सामने दीपक जलाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के सामने दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदैव हम पर बनी हुई रहती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय मौन रहना बहुत शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि जब तक सूर्य पूरी तरह से अस्त ना हो जाए तब तक हमें मौन रहना चाहिए। नंबर 4, सूर्यास्त के समय सोना होता है अशुभ। सूर्यास्त के समय सोना अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय बिस्तर पर लेटना भी नहीं चाहिए। इससे आर्थिक समृद्धि जाने की मान्यता है, यानी कि आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। नंबर 5, सूर्यास्त के समय करें इनकी पूजा। सूर्यास्त के समय अपने देवी देवताओं की पूजा के साथ आपको सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। आपके जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, आपको उनको भी प्रणाम करना चाहिए, और आपके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। नंबर 7, सूर्यास्त के समय तिलक नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम के समय जब सूर्य पूरी तरह से ढल चुका होता है उस वक्त आपको तिलक धारण करना वर्जित है। 8, वही सूर्यास्त के समय आपको कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और बाल भी नहीं काटने चाहिए। ये कार्य भी काफी अशुभ माने गए हैं। नंबर 9, सूर्यास्त के बाद किसी को भी हल्दी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध गुरु बृहस्पति से होता है, जो आपको धन सौभाग्य देते हैं। उन्हें धन सौभाग्य को देने वाला कारक माना गया है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद आपको हल्दी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इससे गुरु बृहस्पति आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, वो भी बिगड़ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि शाम के समय आप हल्दी किसी को भी ना दें, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर ना पड़े। नंबर 10, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके द्वारा घर की गंदगी साफ करते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन शाम के समय बिल्कुल भी घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। नंबर 11, सूर्यास्त के बाद दूध, दही, पनीर, चीनी, नमक आदि का दान भी आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि जितनी भी सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि उस व्यक्ति के पास चली जाती है। नंबर 12, कपड़े धोना या फिर सुखाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़ों को ना तो धोना चाहिए और ना ही सुखाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वातावरण में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई होती है। ऐसे में कपड़े धोने या फिर सुखाने से नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों के द्वार से आपके घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नंबर है 13, दही या फिर चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। दही का दान भी नहीं करते, जैसे कि पहले बताया गया है दोस्तों। दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है, यानी कि वो धन और वैभव को देने वाले देवता हैं। सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इसके और भी कई नुकसान हो सकते हैं। नंबर 14, दूध पीना। रात में दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी रहती है। नंबर 15,
पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना, उन्हें पानी देना भी सही नहीं माना गया है। मान्यता अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। 16 नंबर, सूर्यास्त के बाद स्नान। कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन का टीका ना लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ सकता है। 17, खाना खुला रखना। सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। नंबर 18, अंतिम संस्कार नहीं करते। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, अगले जन्म में उनके अंगों में भी खराबी हो सकती है। 19, झाड़ू पोंछा नहीं लगाते। मान्यता अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा या फिर साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन की हानि हो सकती है। नंबर 20, सोना वर्जित है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय आपको सोना नहीं चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको धन और सेहत की हानि भी हो सकती है। 21 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, पति पत्नी भी रखें संयम। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय आपको भोग विलास नहीं करना चाहिए। स्त्री संग सोना भी वर्जित माना गया है। मान्यता के अनुसार इस तरह से पैदा हुई संतान शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। 22, नाखून बाल दाढ़ी काटना। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रात में नाखून और बाल नहीं काटने या फिर कटवाने चाहिए। आपको शेविंग भी नहीं करनी चाहिए, यह भी आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इससे जहां नकारात्मकता का असर बढ़ता है वहीं आप पर कर्ज भी बढ़ सकता है। नोट, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना, तुलसी के पौधे को छूना, दही और चावल का सेवन करना सबसे बड़ा नुकसानदेह माना गया है। इसकी भरपाई बहुत ही कठिन होती है, इससे देवी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते ही ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।